सविस्तर घडामोडींना सुरुवात करूया। उत्तराखंडची बातमी सुरुवातीला बघूया। उत्तराखंडमधल्या उत्तर काशीमध्ये बचाव कार्य, मजुरांचं बचाव कार्य अंतिम टप्प्यामध्ये आलेलं आहे। आता काही मीटरच खोदकाम शिल्लक आहे। या बोगद्यातून कधीही मजुरांना बाहेर काढलं जाऊ शकतं। 41 मजूर आहेत। 17 दिवसांपासून हे मजूर बोगद्यामध्ये अडकलेले आहेत। सगळ्यात आधी प्राथमिकता ही होती की त्यांच्यापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचेल, त्यांच्यापर्यंत खाद्यपदार्थ, पाणी पोहोचतील, त्याकरता प्रयत्न झाले आणि त्यानंतर या सगळ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न गेले 17 दिवसांपासून सुरू आहेत। ही थेट दृश्य आपण बघतोय। उत्तर काशीची ही दृश्य आहेत। उत्तराखंड उत्तर काशीची दृश्य। या बोगद्यामध्ये काम चाललेलं होतं आणि त्याच वेळेला हा प्रधानमंत्री से लगातार ये संपर्क में भी हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री लगातार पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं, लेकिन शायद अब वो लम्हा बेहद करीब है जब सुरक्षित वो बाहर आएंगे, क्योंकि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। ऑपरेशन जिसमें खुदाई मैन्युअली की जा रही थी वो काम पूरा हो चुका है और पुष्कर सिंह धामी अब टनल में भीतर दाखिल हो चुके हैं। ये तस्वीर सबसे खास, आज 17वें दिन लोगों की आंखों में एक चमक, एक उम्मीद 17वें दिन जगी है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि हर संभव वो कोशिशें लगातार जारी रखी जाएगी जहां से कामयाबी मिलने की उम्मीद हो, लेकिन अब ये उम्मीद पर खरे उतरते वो रेट माइनर्स जिन्होंने हाथों से खुदाई की है और बेहद कामयाबी से इस खुदाई को आगे बढ़ाया। पाइपिंग का काम पूरा हुआ और वीके सिंह अब टनल में दाखिल हुए हैं और बहुत जल्द अब इन्हें सुरक्षित बाहर भी लाया जाएगा। उत्तर काशीचे आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत होते, ज्यांचा आवाज तुम्ही ऐकत होतात। प्रशांत लीला रामदास सुद्धा आपल्या सोबत आहेत। काम पूर्ण झालेलं आहे। आता कुठल्याही क्षणी या मजुरांना सुखरूप बाहेर काढलं जाईल। गेली 17 दिवस सगळ्या यंत्रणा काम करतायत उत्तर काशीतल्या, उत्तराखंड उत्तर काशीतल्या, की या मजुरांना सुखरूप बाहेर काढलं जाईल। ॲम्ब्युलन्स तैनात करण्यात आलेले आहेत, पोलीस दल आहे, मीडियाचे प्रतिनिधी सगळे जमलेले आहेत, कारण ही खूप खूप मोठी बचाव कार्यामधली गोष्ट आपल्याला म्हणता येईल की 17 दिवस रात्र काम चालू आहे बचाव कार्याचं। यांना सुखरूप बाहेर काढण्याचा मोठा टास्क होता, आव्हान होतं। सगळ्यात आधी तर त्यांच्यापर्यंत ऑक्सिजन पोहोचेल, त्यांच्यापर्यंत खाणं पिणं पोहोचेल हे पाहिलं गेलं आणि त्यानंतर खोदकाम करून पाईप टाकून त्यांना आता सुखरूप बाहेर काढलं जाणार आहे। 17 दिवसांचा कालावधी कमी नसतो। बोगद्याचं काम चालू असताना बोगदा बुजला आणि हे सगळे मजूर आत अडकले। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांना विचारूया। प्रशांत, काय अपडेट? कैसा लगा यहाँ पे इतने दिनों तक? बड़ा हरियाली लगा, बहुत दिखाने की कोशिश करूंगी, बहुत अच्छा लगा। So you heard that this person used to go ahead with a small picture of his son. उत्तर काशीत बोगद्या बाहेरची ही दृश्य आहेत। किती मोठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आलेली आहे बघा। 41 दिवस हे मजूर आतमध्ये आहेत, बोगद्यात अडकलेले आहेत। 17 दिवसांपासून 41 मजूर आत अडकलेत 17 दिवसांपासून आणि 17 दिवसांपासून त्यांना बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे। काही वेळामध्ये पुढच्या ते बाहेर येऊ शकतील। हा कॅमेरा एक जो आपण बघताय तो बोगद्याच्या बाहेरची दृश्य आहेत। रुग्णालय पूर्णच्या पूर्ण बाहेर आणले बोगद्याच्या असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही, कारण अनेक रुग्णवाहिका आपल्याला दिसतायत, डॉक्टर्सच्या गाड्या दिसतायत, प्रसार माध्यमांच्या पोलिसांच्या गाड्या दिसतात। दुसरीकडे कॅमेरा 2 मध्ये आपल्याला ती जागा दिसते जिथून या सगळ्या मजुरांना सुखरूप बाहेर काढलं जाईल। बचाव कार्य या ठिकाणी सुरू होतं। एक मोठा खड्डा खणला गेला आणि त्यात मोठा पाईप टाकून आता त्यांना तिथून बाहेर काढलं जाणार आहे। प्राथमिक माहिती आहे, कदाचित अजून अपडेट बचाव कार्य झाल्यानंतर यंत्रणांचे प्रतिनिधी आपल्याला सांगू शकतील। जसं माहिती मिळतेय या कॅमेरा 1 मध्ये आपल्याला दिसतंय, आमचे प्रतिनिधी आपल्याला आता दिसत होते, ते आपल्याला माहिती अशी देत आहेत की 41 रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्यात आलेल्या आहेत। प्रत्येकाला एक अशी एक कर उनके परिजन अब अपने उन परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आतुर है। फूल मालाएं अंदर भेजी गई है ताकि उन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सकुशल बाहर आने के बाद
इस बात का एहसास कराया जाए कि बाहर भी हम उसी तरह से, उसी आतुरता से उनका इंतजार कर रहे थे। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी, टनल पर सभी की इस वक्त निगाहें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दाखिल हुए हैं। इसके अलावा भास्कर खुलबे, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पर दाखिल हुए हैं। और ये इसीलिए गए हैं क्योंकि अब जबकि ये काम अंदर पूरा हो चुका है, उनका जो एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप है, उसके बाद उन्हें वो खुद रिसीव कर सकें। क्योंकि यहां पर भी एक कैंप ऑफिस बनाया गया था, जिस पर लगातार केंद्रीय मंत्रियों या मुख्यमंत्री लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते। आज सुबह ही पुष्कर सिंह धामी इस टनल में जब दाखिल हुए थे और जब लौटे थे, और जब उनसे हमने सवाल किया था कि मजदूरों का स्वास्थ्य कैसा है, क्या उम्मीद आपकी जगी है, मुस्कुराते हुए उन्होंने जब जवाब दिया था कि बहुत जल्द वो लम्हा नजदीक आएगा जब ये मिशन आज कंप्लीट होता दिखाई दे सकता है। और आखिरकार वही सच साबित होता हुआ आज 17वां दिन, दीपावली के दिन, जब सुबह सुबह देश और दुनिया के लोग दीपोत्सव की तैयारी में जुटे थे, एक नया रास्ता बनाने की तैयारी में ये मजदूर, जहां पर 14 मजदूर बीच रास्ते में फंसे थे, और तब से आज 17 दिन हो चुके हैं। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम भी यहां लगातार इसी उम्मीद में मौजूद कि कहीं कोई और सकारात्मक खबर आए। इस बीच तमाम उतार चढ़ाव आते रहे। मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई कि बादल घिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। हल्की बूंदाबांदी आज जरूर हुई थी, कुछ पेशानी पर बल पड़े थे, चिंता की लकीरें आई थी, लेकिन बहुत थोड़ी देर बाद ही सूरज एक बार फिर चमकता हुआ दिखाई दिया। और इसी सूरज की रोशनी का सामना करेंगे 17 दिन बाद वो फंसे हुए 41 मजदूर। इसीलिए अब उन्हें कैमरा भी, जिस तरीके से चश्मा दिया गया है, काले चश्मे उनके लिए भिजाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि अब एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप के बाद एक एक कर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए बाहर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में दाखिल हैं, वीके सिंह टनल में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम वो एक्सपर्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिनकी मदद की जरूरत थी वो ली गई है। और अब आखिरकार वो लम्हा बेहद करीब है जब सुरक्षित ये 41 मजदूर अपने परिवार वालों से मिलेंगे। परिवार वाले लोग भी आतुर हैं, और यहां तस्वीरों में हम देख सकते हैं घर के उनके अपने परिजन, कुछ लोग तो यहीं साथ में काम करने वाले लोग हैं। संतोष उन्हीं में से एक है जिन्होंने अपने भाई से बात की है, और जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बताया कि भाई ने कहा है ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, सभी लोग स्वस्थ हैं। इस बात की जानकारी पहले भी दी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिकेशन बनाया गया था, उनके साथ बातचीत हो रही थी, उनका हालचाल जाना जा रहा था, और ये पूरी जानकारी उनके परिवार के लोगों तक दी जा रही थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर फंसे हुए मजदूरों के अपने परिवार के लोग हैं, जो इस टनल के काम में साथ में लगे हुए थे। जो लोग बाहर रह गए हैं वो लोग लगातार संपर्क में थे, उनकी बातचीत करवाई जा रही थी, और उन्होंने बताया कि वो तमाम लोग सुरक्षित हैं, और अब वो लम्हा बेहद करीब जब अपने परिवार के लोगों से वो बस मिलने ही वाले हैं। प्रियंका, कई परिजनों से आपकी भी बात हो रही है, कैसे कर रहे हैं खुशी का इजहार? हे आमचे प्रतिनिधी होते, 2 उत्तराखंडचे प्रतिनिधी होते नेटवर्क 18चे, जे आपल्याला माहिती देत होते। एक प्रतिनिधी कॅमेरा 1 आणि दुसरा प्रतिनिधी कॅमेरा 2 पाशी होता, जो अपडेट देत होता। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सगळे घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत, आणि पुढच्या काही क्षणांमध्ये हे सगळे मजूर बाहेर येतील। प्राथमिक त्यांची तपासणी होईल आणि रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून त्यांच्यावर उपचार केले जातील, तात्पुरते तरी।